राधे राधे। राधे कृष्णा। क्या गंगा जी नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे गुरु जी? गंगा जी नहाने से सारे पाप धुल जाएंगे? जी। तो फिर बहुत आसान तरीका है। अब दुनिया भर के पाप करो और साल 6 महीने में गंगा जी में नहा लो और अमर हो जाओ। ऐसे कैसे हो सकता है? अरे गीता तो यही कहती है, जैसा कर्म करेगा इंसान फल देगा भगवान। तो क्या भगवान से भी बड़ी होगी गीता न गंगा? अरे भगवान के नख से तो निकली है। तो फिर तो अधर्म पर अधर्म करे और एक बार गंगा जी में नहाया हो। महाराज जी लिखा है, महाराज जी बहुत शास्त्रों में तो लिखा है, तो उसका आप मतलब नहीं समझे ने, क्या लिखा है? वो तो ये मतलब है, अब थोड़ी बहुत गंगा जी पर श्रद्धा करें और गंगा नहाने जाएं, जब ये महसूस करें ये भगवान की दिव्य चरणों से निकली है और मेरे जैसे पापी को आज मौका मिला है और मैं गंगा नहाने आया हूँ, तो अब सब पापों को छोड़ दूंगा और रो के उससे प्रार्थना करें आगे, हे गंगा माँ, सभी कहते हैं अब आगे के लिए मैं पाप नहीं करूंगा, मैं भगवान की भक्ति और निष्काम सेवा करूंगा, ऐसा आशीर्वाद दो मेरे को। अभी तो गंगा जी नहा रहे हैं, हाँ वो भीड़ देख रही है, वो दिख रही है, वो नहा रहा है, वो हंस रहा है, वो नहा रही है, कहीं किश्ती आ रही है, कहीं पिकनिक हो रही है, और गंगा जी में नहा रहे हैं। और फिर नहाना किसने है? अब ये भी सोचना है भाई, कोई काम आध्यात्मिक सेवा के फील्ड में क्या काम करती है? मन, शरीर को डुबो रहे हो और मन के अंदर विकार सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, अंतकरण में रहता है ये सारा मामला। इसको रोक ही नहीं डुबोया। इसका मतलब ये होगा, एक बोतल के अंदर आप कोई गंदगी चीज, कीचड़ विचड़ भर लो, उसका कार्क लगा दो और गंगा जी में 10 घंटे छोड़ दो, गंगा जी बन जाएगी क्या? अरे कारक लगा है, बोतल के डुबोने से नहीं, वो उसमें से अड़ंगा निकल के गंगा जी में मिल जाएगी, मतलब मन की शुद्धि हो जाएगी, तो कुछ फायदा हो सकता है। बाकी ये कैसे होगा भाई, कितने ही पाप अनंत लिमिटेड कर्म है, वो तो भक्ति से, रोने से, व्याकुलता से कटते हैं और पापों को कोई नहीं काट सकता। और दूसरी बात और समझो, आप एक बार और समझ लो, भरत महापुराण में लिखा है 5000 साल के बाद गंगा जहां से आई थी उधर चली जाएगी, उसकी छाया रहेगी, वो सत नहीं रहेगा, ये भी लिखा है। अभी तो 5000 साल से ऊपर हो गए, 5100, 5200, 37 साल ऐसा बताते। तो स्थूल शरीर को डुबोने से और मन कहीं हो और ये भी महसूस नहीं होता गंगा माँ आज मैं आया हूं, और उससे प्रार्थना भी नहीं, और पिकनिक करके आप आ गए और आपके पाप धुल जाएंगे। भ्रम में मत रहना, पापों को भोगना पड़ेगा, डंडे पड़ेंगे। तो इस धारणा को मत पढ़ना कभी भी। निष्काम जीव सेवा करो भगवान देख करके, और ठीक किसी टीचर की शरण में जाकर जो ठीक जचे उसको 10 बार देख लो और उसके भगवान की भक्ति करो। पाप तो नष्ट भक्ति से होते हैं। और कोई यज्ञ कर लिया, कोई प्रायश्चित कर लिया, मान लो एक कर्म का, द्वापर तक ये होता था, किसी से गो हत्या होगी, किसी से और कुछ हो गया, तो वो कहते थे ऐसे इसका प्रायश्चित करके यज्ञ कर लो।
मान लो ठीक ठीक विधि से कर लिया और वो कर्म कट गया, लेकिन पाप करने की वृत्ति तो नहीं कटी, अंतकरण तो शुद्ध नहीं हुआ, फिर पाप करेगा। रोज सोचने से पाप बनते हैं, कितने हजारों पाप एक दिन में कर देते हैं। ये साधन नहीं है भक्ति। हाँ, अगर निष्काम जीव सेवा, अपने ही कोई तन मन धन को दूसरे का सहारा ना लेके जीवों में भगवान देख करके मनुष्यों की सेवा से दूर रहे, बहुत गहरा पॉइंट है। इसको पकड़ने वाला दूसरे जीवों में भगवान देख के 84 लाख जीव तो हैं, गधा कुत्ता बिल्ली पक्षी कीट पतंग, जरायु जंड सबदेश उद्भिज, ये सब समस्त भूत मैं ही हूं। उनकी सेवा करे तो अंतकरण की कुछ शुद्धि हो जाएगी। तन मन धन आप छोड़ोगे, तन को लगा दोगे तो तन का अहंकार चला जाएगा, धन को लगा दोगे धन की अटैचमेंट चली जाएगी। ये प्लस भगवान की अनन्य भक्ति करनी पड़ेगी। ये चैलेंज है। सारे पाप जब जाएंगे, सर्व पापो भयो। ध्यान करो क्या कह रहे, सब धर्मों का इनका परित्याग कर दे, मेरे में ही निरंतर मन लगा, संबंध बना करके, और रो, अब मैं पापी हूं, नीच हूं, प्रभु मेरे को आपकी सेवा दो। मांगने का तरीका भी ऐसा होना चाहिए। तब भगवान ने कहा सर्व पापो भयो, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामण कर्म जीरो कर दूंगा। व्याकुलता विरह में मेरे लिए ही तड़पने से, अपने को आत्मा मान के, और कोई साधन नहीं है। गंगा जी ला लो चाहे यमुना जी ला लो, अंतकरण शुद्धि करनी पड़ती है। अंतकरण में पाप होते हैं, बाहरी शरीर धोने में नहाने में पाप नहीं जा सकते। इस बहम में मत रहना। तो ये आपको अभी पता ही लग गया अब पाप कहाँ होते हैं और पाप कैसे खत्म होते हैं, ये मोटा मोटा बता दिया। बस ये तरीका करो, बाकी इस चक्कर को छोड़ दो। अब कितने पाप करो, एक महीना में गंगा जी नहाओ, फिर मर्डर करो, किसी की चोरी करो, बलात्कार करो, फिर नहा करके आ जाओ, फ्री हो जाएंगे, ऐसा नहीं। तो पापों के लिए तो एक ही करना पड़ेगा, निष्काम जीव सेवा। सब जीवों में भगवान देख के अपने तन मन धन को लुटा दे, वो सपोर्ट करेगा। और असली है भक्ति, निरंतर निष्काम अनन्य। यस देवे परा भक्ति तथा देवे गुरुए, गुराबी गुरु की, उसकी दोनों की भक्ति करो, निरंतर करो, निष्काम करो, एक की भक्ति करो। व्याकुलता से रो, तड़फो, कब आएगा, कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, कहाँ माथा मारूं, कैसे मिलेगा, इतनी उत्कंठा। नयन गिरने लग जाएं, हृदय रोंगटे खड़े हो जाएं, कंठ अवरुद्ध हो जाए, गदगद हो, बार बार असुरपात करें। और फिर इसी क्रिया से करते हुए लास्ट में ऐसा हो जाए कब रुक नहीं सकता, प्राण निकलेंगे। जैसे किसी को पानी में डुबो दिया जाए, वो सिर को ऐसे करता है सांस लेने के लिए, इतनी व्याकुलता, तो कृष्ण आ जाएगा। और कोई सर्व पापों को कोई नष्ट नहीं कर सकता। नहाओ धो चाहे उल्टा लटको, कितनी तपस्या करो, कितना ही दान करो, प्यार करना पड़ेगा। प्यार जैसे संसार से प्यार करते हैं, वो कामना हटानी है, उस कामना को उधर लगा देना है, उत्कंठा बनी रहे। तो अब आप मोटी मोटी बात समझ गए होगे। अगर काम की है तो आप यूज कर लेना, नहीं काम की है तो फेंक देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।